नमस्कार सभी को। एमसीक्यू की सीरीज के अंदर आज अपन फाइल सिस्टम से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। फाइल टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। फाइल का प्रकार किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ऑप्शन ए है फाइल नेम। फाइल नेम से फाइल का प्रकार रिप्रेजेंट नहीं होता है, टाइप रिप्रेजेंट नहीं होता है। फाइल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन से ही फाइल का टाइप पता चलता है। तो ये ऑप्शन अपन को सही लग रहा है। सी ऑप्शन और देख लेते हैं, फाइल आइडेंटिफायर। अब ये फाइल आइडेंटिफायर क्या होता है? ये 16 बाइट का एक टोकन होता है। जब आपकी फाइल मेमोरी के अंदर लोड हो जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि माउंट हो जाती है, या विंडोज की भाषा में बोले तो आप जब फाइल को ओपन कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस ओपन फाइल को एक आइडेंटिफायर दे देता है, एक नाम दे देता है, या एक यूनिक नंबर दे देता है, एक टोकन दे देता है, जिसको फाइल आइडेंटिफायर कहते हैं। इससे फाइल के टाइप का पता नहीं चलता है। तो यानी कि इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, और सॉरी ऑप्शन बी, फाइल एक्सटेंशन। एक्सटेंशन डॉट के बाद लिखा जाता है। विंडोज 7 से पहले एक्सटेंशन 3 अक्षरों का होता था। मतलब डॉट के बाद में, जैसे मान लीजिए आपके फाइल का नाम है एबीसी, और डॉट के बाद में अगर पीडीएफ लिखा हुआ है तो वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट वाली फाइल है, जो एक्रोबैट रीडर या किसी पीडीएफ रीडर के अंदर ही खुलेगी। तो ये डॉट के बाद लिखा जाता है। डॉट से पहले फाइल का नाम होता है, जैसे यहाँ पर आपको एबीसी दिख रहा है, और डॉट के बाद में जो है वो फाइल का एक्सटेंशन नेम कहलाता है या सर नेम कहलाता है, जो किसी सॉफ्टवेयर के साथ एसोसिएट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके फाइल के नाम के साथ में लिखा हुआ है डॉट डीओसी, यानी कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है। एमएस वर्ड के अंदर जो है, जो फाइलें बनती थी, वो डॉट डॉक एक्सटेंशन होता था, और 2007 से जो है उसका एक्सटेंशन हो गया डॉक एक्स। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में मैपिंग ऑफ फाइल इन मैनेज्ड बाय। फाइल की मैपिंग किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको फाइल सिस्टम वाले ट्यूटोरियल के अंदर बताया था, जो फाइल का मैपिंग का काम है वो होता है फाइल के मेटा डेटा द्वारा। फाइल का मेटा डेटा क्या होता है? फाइल का मेटा डेटा होता है जो फाइल के डेटा के लिए जो डेटा काम में लिया जाता है, डेटा अबाउट डेटा, कॉल्ड मेटा डेटा। तो उसके द्वारा फाइल की मैपिंग का काम किया जाता है। और ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी कह रहा है पेज टेबल। पेज टेबल मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड टर्म है। इसको अपन मेमोरी मैनेजमेंट के ट्यूटोरियल में डिटेल से स्टडी करेंगे। वर्चुअल मेमोरी, मैंने आपको जब फाइल सिस्टम के अंदर बताया था कि एक स्वेप एरिया होता है जो वर्चुअल मेमोरी की जैसे काम में आता है। इसको आप उस वीडियो से समझ सकते हैं। और फाइल सिस्टम के लिए मेरे पास, मैंने आपको एक डिटेल वीडियो पहले ही दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फाइल मेटा डेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बाय यूजिंग द स्पेसिफिक सिस्टम कॉल वी कैन,
किसी विशेष स्पेसिफिक यानी विशिष्ट सिस्टम कॉल को काम में लिया जाता है तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं सिस्टम कॉल के कारण। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सिस्टम कॉल के बारे में समझ लीजिए कि सिस्टम कॉल किसे कहते हैं। आप इन चीजों को नोट भी करते रहा करें, क्योंकि इससे और भी क्वेश्चन जो है आप हल कर पाएंगे। सिस्टम कॉल का मतलब होता है एक रिक्वेस्ट से है, जब कोई कंप्यूटर प्रोग्राम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी सर्विस के लिए जब रिक्वेस्ट करता है तो उस रिक्वेस्ट को हम सिस्टम कॉल कहते हैं। ठीक है, जब कोई प्रोग्राम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उस रिक्वेस्ट को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कॉल कहते हैं। तो वो रिक्वेस्ट फाइल को ओपन करने के लिए भी हो सकती है, फाइल को रीड करने के लिए भी हो सकती है, और फाइल को राइट करने के लिए भी हो सकती है। तो यानी कि इसके अंदर ऑल ऑफ द मेंशन्ड ऑप्शन डी सही आंसर है। एक इसमें समझने वाली बात ये है कि ओपन द फाइल, फाइल को ओपन करना, और रीड द फाइल, और राइट इनटू द फाइल। राइट का मतलब तो ये होता है कि हम किसी फाइल के अंदर कोई चीज लिख दें, टाइप कर दें। ठीक है, रीड का मतलब होता है कि जो पहले से बनी हुई फाइल है उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लें। ठीक है, और ओपन फाइल का रिलेशन ना तो रीड से है ना राइट से है। ओपन एक प्राइमरी स्टेज है जहां पर हम फाइल को आगे के काम करने के लिए, या तो रीड करने के लिए, या राइट करने के लिए, या अपेंड करने के लिए। अपेंड का मतलब है जो पहले से लिखा हुआ है उसमें कुछ और जोड़ने के लिए तैयार करते हैं, तो उसको ओपन फाइल कहते हैं। कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, ओपन फाइल का मतलब भी रीड और राइट से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अपने पास में ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मैपिंग ऑफ नेटवर्क फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल टू द लोकल फाइल सिस्टम इज डन बाय। जो नेटवर्क फाइल सिस्टम के प्रोटोकॉल से लोकल फाइल सिस्टम की मैपिंग का काम है वो किया जाता है। तो और यहाँ पे सबसे पहले नेटवर्क फाइल को हम सिस्टम प्रोटोकॉल से लोकल फाइल से मैप करना चाहते हैं, तो ये काम कौन करेगा, नेटवर्क फाइल सिस्टम, ऑप्शन ए। ठीक है, ना कि लोकल फाइल सिस्टम। लोकल फाइल सिस्टम केवल जो है लोकल मशीन पे, या कहें तो स्टैंड अलोन मशीन पे ही काम करता है। वॉल्यूम मैनेजर जो है वो आपके जो स्टोरेज डिवाइस है उसको मैनेज करने का काम करता है, और रिमोट मिरर जो है वो क्या करता है, रिमोट एक्सेस करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर है नेटवर्क फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है टू क्रिएट ए फाइल। फाइल को क्रिएट करने के लिए ऑप्शन ए अलोड द स्पेस इन द फाइल सिस्टम। हमें फाइल सिस्टम में उसके लिए स्पेस अलॉट करना पड़ता है, या मेक एन एंट्री फॉर ए न्यू फाइल इन ए डायरेक्टरी। और जो फाइल सिस्टम की डायरेक्टरी है उसके अंदर एक एंट्री करनी पड़ती है, या अलोड द स्पेस इन फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम के अंदर उसके लिए स्पेस यानी जगह अलॉट के, एंड मेक एन एंट्री फॉर ए न्यू फाइल इन द डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी के अंदर नई फाइल की एक एंट्री की जाती है। तो ये दोनों ही कार्य होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट, इज ए यूनिक टैग usually a number identifiers the file within the file system। तो ये अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही बताया था कि जो टोकन दिया जाता है जब फाइल मेमोरी में लोड हो जाती है तो ये क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो ये हुआ फाइल आइडेंटिफायर। तो देखो पहले क्वेश्चन के ऑप्शन को
समझने से ये अपन इस क्वेश्चन को हल कर पाए। ठीक है, तो फाइल नेम यूनिक नहीं होता है, एक नाम की कई फाइल हो सकती है या एक टाइप की भी कई फाइल हो सकती है, इसलिए ये दोनों आंसर नहीं होंगे, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, व्हेन विल फाइल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन ओकर? फ्रेगमेंटेशन कब आती है फाइल सिस्टम के अंदर? तो ऑप्शन है अनयूज्ड स्पेस, और सिंगल फाइल आर नॉट कंटिन्यूअस। अगला, यूज स्पेस इज नॉट कंटिन्यूअस, और सी ऑप्शन है अनयूज स्पेस इन नॉन कंटिन्यूअस, और चौथा है मल्टीपल फाइल आर नॉन कंटिन्यूअस। फ्रेगमेंटेशन का मतलब आप समझे? फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है, मैंने फाइल सिस्टम के अंदर आपको इसके बारे में बताया था, एक बार आप स्क्रीन पे वापस देख लीजिए। ये फ्रेगमेंटेशन है। कैसे है कि जब किसी फाइल के डेटा को कंटिन्यूअस फॉर्म में सेव किया जाए, स्टोर किया जाए, तो ये हुई नॉन फ्रेगमेंटेड फाइल। अब यदि फाइल को स्टोर करने के लिए कंटिन्यूअस ब्लॉक जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जहां जहां उसका डेटा फिट हो सकता है वहां वहां पे, ये जो नीले सर्कल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ही फाइल के अलग अलग जगह डेटा स्टोर है, तो ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो अब अपन वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा, इसकी डिटेल आप जो है वो फाइल सिस्टम वाले ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर प्राप्त कर लें। फ्रेगमेंटेशन का मतलब हुआ कि जब आपके पास में खाली जगह कंटिन्यूअस फॉर्मेट में नहीं हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस फाइल के डेटा को जहां जहां खाली जगह है वहां वहां पर आपको उसको सेव करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। तो आंसर हुआ अनयूज स्पेस और सिंगल फाइल आर नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ए। तो पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड क्या है। फाइल एक्सेस मेथड जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सीक्वेंशियल, यानी एक के बाद एक। दूसरा होता है डायरेक्ट, और तीसरा होता है इंडेक्स सीक्वेंशियल। ठीक है, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल। तो सीक्वेंशियल फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है, फाइल मेथड एक्सेस मेथड के अंदर क्या होता है कि एक के बाद दूसरा फिक्स लेंथ ऑफ डेटा रीड किया जाता है। यानी आप इसको कह सकते हैं एक के बाद एक एक बाइट करके डेटा को रीड किया जा सकता है। जैसे इसी के अंदर अपन देखें, यदि फाइल में मान लीजिए ये डेटा है रैंडम, है ना, लिखा हुआ है रैंडम, तो अब सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड में आर रीड होगा, एक बाइट रीड होगा, फिर उससे अगला दूसरा बाइट रीड होगा, फिर उससे अगला तीसरा बाइट रीड होगा। ये जो मेथड है ये कहलाता है सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड। ठीक है, तो इसके अनुसार जो आंसर बनता है अपना, वो बनता है रीड बाइट्स वन एट ए टाइम इन ए ऑर्डर। इन ए ऑर्डर का मतलब है या तो आगे की तरफ या रिवाइड पीछे की तरफ। तो सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड के अंदर तीन ऑपरेशंस होते हैं, या तो रीड नेक्स्ट, नोट कर लें इसको, तीन ऑपरेशन होते हैं सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड के अंदर। रीड नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब जो अभी आपने रीड किया है उससे अगला रीड करो। राइट नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट का मतलब जो अभी आपने राइट किया है उससे अगला राइट करो। या रिवाइंड यानी पीछे की तरफ। आगे बात समझ में? तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और इजीली काम में लिया जा सकता है, लेकिन ये
रीडिंग और राइटिंग को, अगर रीडिंग की बात करें तो ये थोड़ा स्लो मेथड है, ठीक है, लेकिन इसको मिनिमम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, लो कॉस्ट है, हाई इफिशिएंट है, डेटा करप्ट होने की संभावनाएं कम है, और बैकअप के लिए ये एक अच्छा मेथड है। मैग्नेटिक टेप या सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस के ऊपर ये मेथड सूटेबल रहता है। अगला जो मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस मेथड के अंदर आप क्या करते हैं कि डेटा ब्लॉक्स के रूप में या रिकॉर्ड्स के रूप में रीड किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में नेम, फोन नंबर और एड्रेस का एक ब्लॉक है A1, और दूसरा ब्लॉक है A2, तीसरा ब्लॉक है A3, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि मैं A2 को रीड करूं, तो सबसे पहले जो रीडिंग का काम चालू होगा वो A2 का होगा, ठीक है। उसके बाद में आप चाहते हैं मैं A3 रीड करूं, तो आप A3 रीड करेंगे। उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं वापस A1 रीड करूं, तो A2 पे आने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट रैंडमली A1 पे जाके रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो ये रैंडम मेथड होता है, इसीलिए ये किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर डायरेक्टली जा सकता है, इसलिए इसका ज्यादातर उपयोग डेटाबेस के अंदर किया जाता है। डेटाबेस जो फाइल स्टोर होती है उसके अंदर इसका उपयोग ज्यादा होता है। इसके भी तीन ऑपरेशन है, कौन कौन से हैं? एक तो रीड एन। रीड एन का मतलब है कि किस नंबर का रिकॉर्ड रीड करना है, ठीक है। दूसरा है राइट एन, किस नंबर पे रिकॉर्ड को राइट करना है। और एक गो टू एन, यानी कि अब फाइल पॉइंटर को किस लोकेशन के ऊपर भेजना है या लोकेट करना है। फाइल पॉइंटर जब आपकी फाइल ओपन होती है मेमोरी के अंदर, तो आप जिस जगह पे रीडिंग, राइटिंग या एडिटिंग का काम कर रहे हैं उस जगह को पॉइंट आउट करने के लिए जो पॉइंटर काम में आता है उसको फाइल पॉइंटर कहते हैं। तो ये जो मेथड है डायरेक्ट एक्सेस मेथड, ये फास्टेस्ट मेथड है, रैंडम एक्सेस को अलाउ करता है और इजीली इंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तीसरा मेथड जो अपने पास में आता है वो आता है इंडेक्स एक्सेस मेथड। इसमें क्या होता है, जो सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड है उसके साथ में एक इंडेक्स जोड़ दी जाती है। जैसे कि आपके पास में कोई बुक है, तो बुक के अंदर जो उसके चैप्टर्स हैं वो डेटा है, और उसके ऊपर जो इंडेक्स आपको मिलती है जिसके अंदर कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर से चालू हो रहा है ये रिकॉर्ड रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जिस चैप्टर को आप रीड करना चाहते हैं तो आपको सिक्वेंशियली यानी एक के बाद एक पेपर बदलने की जरूरत नहीं है, पन्ने बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उस पेज नंबर पे जा सकते हैं जहां पर वो स्पेसिफिक चैप्टर चालू हो रहा हो या आपका टॉपिक जो आप एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तीन मेथड है, आप इनको राइट डाउन कर लें, इनके ऊपर और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, व्हाट इज द माउंटिंग ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम को माउंट करना क्या है? तो ऑप्शन ए है क्रिएटिंग ए फाइल सिस्टम। जब फाइल सिस्टम ऑलरेडी अपन बात कर रहे हैं कि माउंट करना है, तो क्रिएट करना ये ऑप्शन नहीं बैठा, गलत हो गया। डिलीटिंग ए फाइल सिस्टम, जब हम फाइल सिस्टम को माउंटनिंग का काम कराना चाहते हैं तो डिलीट तो करना ही नहीं चाहते, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अटैचिंग पोर्शन ऑफ द फाइल सिस्टम इनटू ए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जब फाइल सिस्टम के किसी पोर्शन को हम मुख्य डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर के साथ में जोड़ना चाहते हैं, हाँ ये बैठता है, ये तो सही आंसर सी है इसका, क्योंकि डी भी रिमूविंग की बात कर रहा है और हम यहाँ माउंटनिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही है आंसर। नेक्स्ट अपने पास में है, विच फाइल इज सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज इनटू
blocks understandable by the system linker। तो ये सबसे पहले तो आप इसमें ये समझो कि सिस्टम लिंकर क्या चीज होती है। ठीक है, ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। तीन चीजें आप रिमाइंडर रखें, एक तो सिस्टम लिंकर, एक लोडर, ठीक है, और एक कंपाइलर, और एक होता है इंटरप्रेटर, और एक होता है असेंबलर। ये सभी यूटिलिटीज है। लिंकर क्या करता है, दो मॉड्यूल्स को या दो थ्रेड्स को आपस में लिंक करने के लिए काम में लिया जाता है। दो मॉड्यूल्स का मतलब हुआ एक प्रोग्राम है, उसको अलग अलग टुकड़े जब मेमोरी के अंदर लोड करने पड़ते हैं। मान लीजिए आपकी मेमोरी में उतनी जगह नहीं है जितनी किसी एक प्रोसेस, यानी प्रोसेस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रोसेस का मतलब होता है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका होता है तो हम उसको प्रोसेस के नाम से पुकारते हैं। तो जब प्रोसेस जो है उसके साइज के अनुसार आपके मेमोरी के अंदर जगह नहीं है तो उसे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और केवल वही हिस्सा मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है जो करंटली काम में आ रहा हो। तो अब जब नेक्स्ट हिस्से की जरूरत पड़ती है तो उसको लिंक करने का जो यूटिलिटी काम करती है उसको कहते हैं सिस्टम लिंकर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, बाइट्स का सीक्वेंस है ना। यहाँ डेटा की मतलब कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा है, ये बाइट्स की बात कर रहा है। ऑर्गेनाइज इनटू द ब्लॉक्स, जो कि ब्लॉक में अरेंज है। तो कौन सी फाइल होगी वो, तो पहली है ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल जो होती है वो बाइट्स के रूप में होती है। ठीक है, सोर्स फाइल जर्नल टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है। आप नोटपैड या किसी भी एडिटर को काम में लेकर सोर्स फाइल किसी प्रोग्राम की बना सकते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के कोड्स को जिस फाइल में लिखोगे आप उसको सोर्स फाइल कहते हैं और उन कोड को सोर्स कोड कहते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल बाइनरी फाइल होती है, मशीन लेवल फाइल होती है। ठीक है, विंडोज की बात करें तो जिन फाइल्स के लास्ट में डॉट ई लिखा हुआ होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। उसके अलावा अन्य सिस्टम में जैसे जावा की एक जार फाइल होती है, ये भी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ना। तो ये एक्सटेंशन है। टेक्स्ट फाइल सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है, आप नोटपैड या एडिट किसी भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर से बना सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ ऑब्जेक्ट फाइल, ऑप्शन ए। ठीक है, ये चीजें आप नोट करते रहे जो मैं आपको बीच में बताता जा रहा हूं, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं और आपकी नॉलेज भी शार्प होती है। टू क्रिएट ए न्यू फाइल एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्स, अगर नई फाइल बनानी हो तो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या कॉल करेगा। यहां बात हो रही है एप्लीकेशन प्रोग्राम की, सिस्टम प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही है। बेसिक फाइल सिस्टम को कॉल करेगा, नहीं भाई, उसका तो काम ही नहीं है। उसका काम है लॉजिकल फाइल सिस्टम को कॉल करना। कैसे, जब भी आप फाइल को, मान लीजिए आपने वर्ड में या किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में एक फाइल को बनाया, बनाने के आप बाद में आप क्या करते हो, उसको सेव करते हो। तो सेव करते समय वो आपसे फाइल का नाम पूछता है और लोकेशन पूछता है। तो ये जो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जब फाइल सिस्टम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने तीन फाइल सिस्टम बताए थे। एक तो फिजिकल फाइल सिस्टम बताया था, एक वर्चुअल बताया था और एक लॉजिकल बताया था। लॉजिकल का मतलब जो डायरेक्ट यूजर से इंटरेक्ट होता हो, एक्चुअल फाइल सिस्टम से उसका कोई लेना देना नहीं है यूजर एंड पे। ठीक है, वो मैपिंग के थ्रू फिजिकल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, लॉजिकली आपके सामने एक बॉक्स खुलता है और उसके अंदर आप उसकी लोकेशन जैसे सी में करनी है, माई डॉक्यूमेंट में करनी है, या डाउनलोड में करनी है, या किसी और ड्राइव पे करनी है, तो वो आप सेलेक्ट करते हो। उसके बाद में आप फाइल का नाम देते हो और सेव कर देते हो। तो ये क्या हुआ, लॉजिकल फाइल सिस्टम हुआ जो यूजर एंड पे काम करता है। तो इसका सही आंसर हुआ
लॉजिकल फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का आप ट्यूटोरियल जरूर देख लें और नोट डाउन करते रहें, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ब्लॉक ऑफ फ्री स्पेस, खाली जगह के जो ब्लॉक्स हैं, लिस्ट इज फ्री स्पेस, लिस्ट इज फ्री, देन बिट विल, तो उसका बिट क्या होगा अगर खाली है तो ये चीज मैंने आपको फाइल सिस्टम के स्पेस मैनेजमेंट के अंदर बताई थी। अगर फ्री है तो 1 होगा, ठीक है। तो इसमें कोई डिस्कस करने के लिए ज्यादा ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर द फाइल डायरेक्टरी इज कॉल्ड, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फाइल डायरेक्टरीज के लिए काम में आता है। तो अपने पास में पहला ऑप्शन है माउंट टेबल, ठीक है। अब ये माउंट टेबल क्या काम आती है, बात हो रही है डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर फाइल डायरेक्टरी, फाइल डायरेक्टरी के लिए काम में आने वाला डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। हालांकि ये तीनों ही चारों ही डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन कौन सा काम में आएगा फाइल डायरेक्टरी के लिए, तो वो अपन एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे अपन फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा इसमें काम में आएगा। जो पहला है माउंट टेबल, माउंट टेबल क्या करता है कि उन रिकॉर्ड्स को रखता है जो फाइल सिस्टम पे अभी एक्टिवेट हैं, यानी अभी काम में लिए जा रहे हैं। इसमें एंट्रीज जो रहेंगी वो रहेगी, एक तो माउंट पॉइंट होगा, कहाँ से वो फाइल सिस्टम आपने किस पॉइंट से माउंट किया है। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन फाइल सिस्टम की, वो इंफॉर्मेशन रहेगी। तीसरा किस डिवाइस पे, जैसे पेन ड्राइव है, फ्लॉपी है या हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में भी कौन सा पार्ट है, तो वो हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन ये स्टोर करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कि भाई वो एडिटेबल है या नहीं है, या उसके अंदर आप कोई फाइल ऐड कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, ये परमिशन है या नहीं। उसके अलावा एक एंट्री डेटा की रहती है, और एक जो है फाइल सिस्टम का पॉइंटर रहता है रूट डायरेक्टरी के लिए, कि इस फाइल सिस्टम की रूट डायरेक्टरी कौन सी है। तो ये इंफॉर्मेशन तो माउंट टेबल के अंदर रहती है, तो यानी इसके अंदर फाइल डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन नहीं रहती, तो ये ऑप्शन तो अपना नहीं हुआ। फिर दूसरा आता है हैश टेबल। हैश टेबल क्या होती है, हैश टेबल एक तरीके से एक फंक्शन होता है जो एक इंडेक्स के बेस के ऊपर पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव करने के लिए काम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात किसकी कर रहे हैं, फाइल सिस्टम के अंदर डायरेक्टरी की, ठीक है। तो उसको रिट्रीव करने के लिए जो इसके पास में इंडेक्स है, फाइल सिस्टम के पास में इंडेक्स है, उसको काम में लेंगे, और उसको काम में लेने के लिए हमें क्या चाहिए, हैश टेबल चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ हैश टेबल। फिर इसके बाद में तीसरा ऑप्शन आता है अपने पास में फाइल टेबल। फाइल टेबल क्या होती है, ये एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है जो फाइल के डेटा को पॉइंट आउट करने के लिए और फाइल के एट्रीब्यूट्स को स्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए काम में आती है, ठीक है। प्रोसेस टेबल, इसका फाइल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट से संबंधित चीज है। एक से ज्यादा प्रोसेसेस जब मेमोरी के अंदर लोड होती है तो उनको मैनेज करने के लिए इस टेबल को काम में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ हैश टेबल। नेक्स्ट, ए फाइल कंट्रोल ब्लॉक कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट, एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। तो ये चीज मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताई थी। एक तो फाइल ओवनशिप, मतलब वो फाइल किसके द्वारा बनाई गई है और कौन उसको काम में ले सकता है। फाइल परमिशन, तीन तरीके की परमिशन होती है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट।
ठीक है, तो वो परमिशंस फाइल कंट्रोल ब्लॉक की बात कर रहे हैं। फिर है लोकेशन ऑफ द फाइल कंटेंट्स, फाइल डिस्क के ऊपर कंटेंट्स जो है फाइल के, वो डिस्क के ऊपर कहाँ कहाँ स्टोर है ये इंफॉर्मेशन। तो ये तीनों ही इंफॉर्मेशन जो है फाइल कंट्रोल ब्लॉक के अंदर होती है, इसलिए आंसर हुआ ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ मेटा डेटा इंफॉर्मेशन इज डन बाय, मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन को मैनेज करना किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, लॉजिकल फाइल सिस्टम, बेसिक फाइल सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो अब देखो इसके अंदर अपन को मेटा डेटा की बात हो रही है ना, तो मेटा डेटा देखो फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, है ना। फाइल पर्टिकुलर फाइल से तो संबंधित है नहीं, ये तो मेटा डेटा की बात कर रहा है। बेसिक फाइल सिस्टम नहीं होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं करेगा, क्योंकि ये मेटा डेटा इंफॉर्मेशन को फाइल सिस्टम में मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो लॉजिकल फाइल सिस्टम इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट, विच टेबल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द ईच माउंटेड वॉल्यूम, वो कौन सी टेबल है जिसके पास में यह इंफॉर्मेशन रहती हो कि कौन सा वॉल्यूम जो है वो अभी माउंटेड है, मतलब काम में आ रहा है। तो माउंट टेबल अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, है ना, ये माउंटिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन मेंटेन करती है। सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल और प्री प्रोसेस ओपन फाइल टेबल, अब ये क्या क्या चीजें होती है? तो ए का तो मैंने आपको बता ही दिया था, बी और सी को और डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल जो है ये इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, सारी डिटेल्स स्टोर करेगी किसकी? किसी प्रोसेस के द्वारा जो फाइल ओपन की हुई है उसकी। ठीक है, दूसरा है अपने पास में प्री प्रोसेस, प्री प्रोसेस ओपन फाइल टेबल किसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है? ये स्टोर करती है फाइल्स जो किसी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेस के द्वारा ओपन की हुई है, जितनी भी फाइल, जितनी भी प्रोसेसेस के द्वारा ओपन की हुई है उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। तो जब फाइल सिस्टम माउंट होता है, कोई वॉल्यूम माउंट होता है फाइल सिस्टम का, तो ये तीनों ही एंट्री काम करती है, इसलिए इसका सही आंसर डी हुआ। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। विच प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश द इनिशियल लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन ए सर्वर एंड क्लाइंट। अब ये सारे ही प्रोटोकॉल जो है वो सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए, ट्रांसमिशन चालू करने के लिए काम में आते हैं। तो पहला प्रोटोकॉल तो टीसीपी प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट और ओएसआई मॉडल के अंदर। दूसरा डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, और तीसरा माउंट प्रोटोकॉल, और तीसरा डेटाग्राम कंग्रेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब देखो इसके अंदर ये जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, पहले कनेक्शन स्टेब्लिश होगा उसके बाद में ट्रांसमिशन होगा, ये कनेक्शन लेस है। अब बचता है अपने पास में माउंट प्रोटोकॉल। तो ये जो माउंट प्रोटोकॉल है ये क्या करता है, जो भी क्लाइंट जो भी फाइल एक्सेस करना चाहता है उस फाइल हैंडलर को फैसिलिटेट करता है और कनेक्शन स्टेब्लिश करता है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए क्लाइंट की। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, और फिर अपने पास में बचता है ऑप्शन डी। ये भी क्या है, मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, डेटाग्राम मैसेज ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, और ये जो है ये कनेक्शन स्टेब्लिश करता है एक्सप्लिसिटली।
ठीक है। और इसके द्वारा जो है कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद में कंट्रोल ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर सी हुआ, माउंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन व्हेन ए प्रोसेस क्लोज द फाइल? जब फाइल किसी प्रोसेस के द्वारा बंद कर दी जाती है तो क्या होता है? प्री प्रोसेस टेबल एंट्री इज नॉट रिमूव। जो प्री प्रोसेस अभी मैंने पिछले दो सवाल पहले बताई थी। सिस्टम वाइड एंट्री ओपन काउंट इज डिक्रीमेंटेड, ऑल ऑफ द मेंशन और नन ऑफ द मेंशन। तो देखिए, प्री प्रोसेस टेबल एंट्री रिमूव इसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, मतलब किसका रहता है कि सिस्टम की जो एंट्री हो रही है ओपन फाइल की, ओपन काउंट की, वो डिक्रीज हो जाती है, एक कम कर दी जाती है, क्योंकि प्रोसेस ने उसको क्लोज कर दिया है। तो सीधा क्वेश्चन है, आंसर बी इसका सही है। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ एलोकेशन मेथड ईच फाइल ऑक्यूपाई ए सेट ऑफ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑन ए डिस्क? यही फ्रेगमेंटेशन वाली बात आ गई इसके अंदर। तो आंसर आपको पता होगा, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार और अपन ने जो डिस्कस किया ट्यूटोरियल में और इस सीरीज के अंदर, तो आंसर बनता है कंटिन्यूअस एलोकेशन। डायनेमिक एलोकेशन क्या होती है? जब रन टाइम के अंदर एलोकेशन की जाती है तो वो डायनेमिक एलोकेशन होती है। लिंक्ड एलोकेशन क्या होती है? जब फ्रेगमेंटेशन के अंदर अलग अलग जगह के डेटा को लिंक करने के लिए उसमें पॉइंटर अटैच कर दिया जाता है, तो वो लिंक लोकेशन हुई। और इंडेक्स्ड लोकेशन क्या होती है कि जब आप एलोकेशन तो आपने फ्रेगमेंटेशन के थ्रू किया, लेकिन उसके रिकॉर्ड को भी कहीं ना कहीं मेंटेन रखा इंडेक्स के रूप में, तो वो इंडेक्स एलोकेशन हो गई। तो इसका सही आंसर हुआ ए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप इसको नोट डाउन करते रहे। प्रैक्टिस के लिए मेरी ऐप डाउनलोड कर ले। धन्यवाद।